मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी जनता की फरियाद। गोरखनाथ मंदिर में सीएम ने सुनी फरियाद। जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। योगी मोदी के गढ़ में 28 साल से जीत रही भाजपा। वाराणसी में नए प्रत्याशी वाली भाजपा की स्ट्रैटेजी आई काम। रैलियों के बाद भी हार गए अखिलेश। पूर्वाभ्यास में सफल रहे योगी। चुनाव की कसौटी पर खरे उतरे भाजपा और योगी सरकार के नुमाइंदे। आपने प्रशासन पर लगाया चुनाव में धांधली कराने का आरोप। निर्वाचन आयोग अधिकारी से शिकायत। सत्रह नगर निगम में भाजपा की सरकार। पालिका की 80 और पंचायत की 180 सीट पर कब्जा। गाजियाबाद में मेयर पद पर भाजपा की बड़ी जीत। मुस्लिमों का नहीं मिला साथ। दलितों ने भी छोड़ा बसपा का हाथ। विधानसभा के बाद ठिकाने चुनाव में बसपा को लगा करारा झटका। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबर का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बाराबंकी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अज्ञात कारणों से एक घर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि 56 बने घर में भीषण आग लगने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड और पुलिस को आग लगने की सूचना दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया है। आग लगने से 3 गौवंश जले, एक गाय की मौत हो गई है। गौवंशों को बचाने की कोशिश में कई ग्रामीणों के हाथ भी जले। आग बुझाने से पहले घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। उन्हीं कटरा थाना क्षेत्र के पासापुर गांव की घटना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने ग्रामीणों की मदद से आग पर पाया काबू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रजी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजी सिद्दीकी जी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? हेलो जी जी, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? यही जी, आपको बता दें कि बाराबंकी में अज्ञात कारणों के कारण एक घर में भीषण आग लग गई, जो छप्पर नुमा बना हुआ था। आग लगने से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को और पुलिस को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की सूचना से फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने से 3 गौवंश जले, एक गाय की मौत हो गई। जी बिल्कुल। अभी की स्थिति की बात करें तो क्या कुछ स्थिति जो है वो बनी हुई है? फिलहाल पूरा सामान जलकर राख हो गया है और बाकी बचाव कार्य जारी है और स्थानीय प्रशासन पहुंच चुका है मौके पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें, लोरी कटरा थाना क्षेत्र के पासापुर गांव की घटना बताई जा रही है। अंबेडकर नगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर जीत के बाद सपा प्रत्याशी समर्थकों ने जुलूस निकाला है। आपको बता दें कि भाजपा प्रत्याशी के घर के सामने से निकाला जुलूस के दौरान जमकर हुआ हंगामे और जुलूस का वीडियो वायरल हो रहा है। मामले में इब्राहिमपुर थाने में दर्ज हुआ है मुकदमा। बीती रात का बताया जा रहा वायरल वीडियो। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। बिना परमिशन जुलूस निकालकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। मामले की जांच में पुलिस ने जुटी हुई है। पुलिस ने लोगों को उठाया। इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के इर्तिफातगंज की घटना। जीत के बाद सपा प्रत्याशी समर्थकों ने निकाला जुलूस। भाजपा प्रत्याशी के घर के सामने से निकाला जुलूस निकालने वालों के ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। हंगामा कर रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। जीत के बाद समाज समर्थकों ने निकाला जुलूस और ये तस्वीरें आपको हम जुलूस के दिखा रहे हैं। देर रात का बताया जा रहा वायरल वीडियो। फिलहाल पुलिस ने जो लोग जुलूस में शामिल थे उन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि बिना परमिशन ये जुलूस निकाला जा रहा था।
पुलिस द्वारा इस पर कार्रवाई की गई है। जौनपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं की पिटाई, पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। गौराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के प्रसाद कॉलेज के सामने का मामला। मृतक के परिजनों ने चक्का जाम किया था। परिजन उच्च अधिकारी बुलाने की मांग को लेकर हाईवे जाम कर रहे थे। उसी दौरान घर वालों की पुलिस से झड़प भी हुई और पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। परिजन उच्च अधिकारी को बुलाने की कर रहे थे मांग। पुलिस की बर्बरता का वीडियो वायरल हो रहा है। दोनों सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जौनपुर से खबर, पुलिस की बर्बरता का यह वीडियो वायरल हो रहा है। गोरखपुर से खबर, जहां पर प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे का तबादला। आपको बता दें कि कुलपति मदन मोहन मालवीय का तबादला किया गया है। प्राविधिक विश्वविद्यालय के थे कुलपति का तबादला। डॉक्टर अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के कुलपति नियुक्त। प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे का तबादला किया गया है। प्रोफेसर जयप्रकाश पांडे का किया गया तबादला। कुशीनगर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर पडरौना से कसिया जा रही बस अनियंत्रित होने से दुर्घटना हो गई। बस में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को निकाला बाहर। कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। कसिया थाना क्षेत्र के साखोपर में हुई दुर्घटना, जहां पर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। कानपुर से खबर, जहां पर अधेड़ की चाकू से गोदकर की गई निर्मम हत्या। घर के अंदर लहूलुहान अवस्था में मिला शव। आपको बता दें कि भतीजे पर अधेड़ की हत्या का आरोप लगा है। रात को महिला मित्र संग घर आया था
आरोपी भतीजा, फरार हुआ भतीजा। फिलहाल टीम गठित कर आरोपी भतीजे की तलाश में जुटी। बेदुनु थाना क्षेत्र के तुलसीपुर गांव की घटना, अधेड़ की चाकू से गोदकर की गई निर्मम हत्या। सुबह चाचा की हत्या कर फरार हुआ भतीजा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बेदुनु थाना क्षेत्र का मामला, जहां पर अधेड़ की चाकू से गोदकर की गई निर्मम हत्या। प्रशासन फिलहाल मौके पर मौजूद। भतीजे पर अधेड़ की हत्या करने का लगा आरोप। बताया जा रहा है कि भतीजा देर रात महिला मित्र के साथ घर आया था और सुबह चाचा की हत्या कर दी गई। दीनदयालपुरम थाना बिजनू में एक सुनील कुमार, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, अपना अकेले यहाँ रहते थे। इनकी पत्नी की करीब 2-3 वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। आज ये अपने घर में चाकुओं से गोदकर इनकी हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया जो दौराने प्रकाश में आया है कि इसके भतीजा रात में एक लड़की को लेकर यहाँ आया था और सुबह ये हत्या करके यहाँ से भाग गया है। पुलिस टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र इसको गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश मुख्य महासचिव प्रवक्ता ठाकुर तारा सिंह बीच भारतीय किसान यूनियन भानु ने प्रेस वार्ता की है। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। सुषमा खरकवाल जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं उनकी अग्रिम जीत के लिए। जीत की बहुत बहुत बधाई। और उनकी जीत तो सुनिश्चित ही, हमारा तो अनुमान था कि वो 3-4 लाख वोटों से जीतेंगी, लेकिन वोट प्रतिशत कम होने की वजह से मार्जिन का क्या हुआ वो तो बाद में पता चल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुषमा खरकवाल जी जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं और उनकी जो जिस तरह से वो मेहनती हैं और नगर निगम को और लखनऊ की जनता को काफ़ी राहत देंगी और कुछ नया भी वो नगर निगम के लिए वो करने की सोचेंगी, क्योंकि वो काफ़ी दूरगामी सोच वाली महिला है। और इसलिए मैं पूरे पर्वतीय समाज की तरफ से, अपने भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से, क्योंकि हम लोगों ने भारतीय किसान यूनियन भानु ने पूरे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव और नगर पंचायत में हमने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हम लोगों ने कहा था। इसलिए मैं सारे जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्य हैं उसके लिए भी ये जीत हुई है और इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की भी बहुत बहुत बधाई के और पात्र हैं। खबर संभल से है, जहां पर जिले में 10 दिन से लापता मदरसा छात्र का जंगल में कंकाल मिला है। परिजनों ने कपड़ों से मृतक की पहचान की है। जहां पर कंकाल मिलने की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस से मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस आगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेगी। इसी बीच परिजन और पुलिस अपने अपने स्तर से लापता किशोर की तलाश करने लगे। क्या नाम है आपका? कब से बच्चा गायब हुआ आपका? 4 तारीख। तहरीर दी आपने? जी। तो 5 कुछ तारीख को रिपोर्ट कराई। अच्छा, तो अब क्या हुआ बच्चे के साथ? अब तो किसी ने बताया, बोले वो खेत में पड़ा तो वहाँ को बच के गए। अच्छा, तो बच्चे को पहचाना आपने या कपड़ों से पता लगा? कपड़ों से पहचान हुई। तो क्या उम्मीद लग रही है आपको, हत्या की है किसी ने या किसी जानवर ने उठाया? क्या उम्मीद लग रही है आपको इसमें? इस बात को हम नहीं कह सकते, जो जिनने जो करा वो अल्लाह ताला उसे खुद ही दिखा देगा। तो पुलिस ने कोई कार्यवाही की जब आपने तहरीर की? तो उसमें ढूंढ उसमें पुलिस ने खोजता रहे, 1-2 दिन आई थी, बोले कराने की कोशिश, फिर इलेक्शन आ गए, फिर हमने आज जाते हैं, बोले यार इलेक्शन बाद आए। कितने साल का था आपका बच्चा? 13 साल का। विगत दिनांक 5 मई को थाना असमौली के ग्राम राय बुजुर्ग निवासी श्री आकिल पुत्र किफायतुल्लाह ने
थाने पर आकर सूचना दी कि एक दिन पूर्व उनका बेटा जो कि 14 वर्ष का था घर से गायब हो गया है और इस सूचना पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज उनके द्वारा सूचना दी गई कि गांव से कुछ दूरी पर खेत पर कुछ शव के अवशेष मिले हैं और उन्होंने आशंका व्यक्त की कि उनके पुत्र का ये अवशेष हो सकता है। इस सूचना पर पीएम के लिए अवशेष भेजे जा रहे हैं। शीघ्र ही पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात जांच करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर औरैया से, जहां पर नगर पंचायत अछौलदा में बीजेपी की हार के बाद बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं बीजेपी मंडल अध्यक्ष जितेंद्र ने नगर पंचायत अछौलदा में बीजेपी की हार पर व्यथित होकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। आपको बता दें कि नगर पंचायत में बीजेपी की हार पर बीजेपी जिला अध्यक्ष संयोजक अनिल शुक्ला, शिवराम पांडे व प्रशांत शुक्ला को ठहराया गया दोषी और मंडल अध्यक्ष का आरोप इन लोगों के कारण ही बीजेपी दिबियापुर विधानसभा से हारी। भाजपा मंडल अध्यक्ष अछल्दा आज नगर पंचायत अछल्दा के चुनाव परिणाम को देखते हुए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही दुखी है, व्यथित है। मैं भी हूँ। हमने एक सपना संजोया था कि अछल्दा नगर पंचायत को भगवा में करेंगे, परंतु सत्ता की बलाई चाटने वाले हमारे जिले के जिला अध्यक्ष जी, हमारे नगर के संयोजक और उस ऐतिहासिक विजय को परास्त करने के लिए जो षड्यंत्र रचा, उसको यह मंडल अध्यक्ष नहीं समझ पाया और मैं और मेरी पार्टी आज हार गई। मंडल अध्यक्ष हार गया। मैं इस हार से व्यथित होकर के मंडल अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। सनबीम स्कूल आमघाट मिर्जापुर के बच्चों ने सीबीएसई हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में पिछले साल की तरह इस बार भी अच्छा प्रदर्शन किया है। कक्षा 12वीं के परिणाम में शिवेश पांडे ने 91.4%, विश्वास पाठक ने 88.4%, करश दुबे ने 86.6% अंक प्राप्त किए हैं। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जीत पर भाजपा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने के न्यूज से बातचीत कर आगरा की जनता का धन्यवाद दिया है और कहा है कि जनता ने विश्वास किया है, प्यार दिया है और जीत दी है। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहती हूं। आगे की विकास गंगा बहे। विजय भाजपा प्रत्याशी हेमलता दिवाकर से हमारे संवाददाता जेंद्र चौहान ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहे सुनाते। प्रत्याशी हेमलता दिवाकर हमारे साथ हैं, बड़े वोटों से यहाँ जीत दर्ज की है और उनसे पूछना चाहेंगे कि क्या प्राथमिकता रही। बहुत सारी प्राथमिकताएं। आपको पता है कि जो पिछले प्रोजेक्ट जो पड़े हुए वो पूरे करने हैं और नए प्रोजेक्टों के साथ यहाँ पर जो नया कमल खिला है उसको आगे बढ़ाने का काम मैं करूँगी और आगरा दिखाई देगा नया बदलता हुआ। आज लगातार जिस तरह से 34 साल के यहाँ भाजपा का कब्जा था महापौर पद पर और वो दोबारा से आपने उसी परचम को लहराया, इसके लिए जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का विश्वास है जो उन्होंने मुझ पर दिखाया है। आप देखिएगा कि किस तरह से आगरा दिखाई देता है। तो ये थी हमारे साथ हेमलता दिवाकर और जैसे कि लगातार 34 साल से भाजपा का कब्जा यहाँ पर रहा है, उसी बार भी भाजपा ने परचम लहराया है और कहा है इन्होंने कि विकास होगा, जनता ने विश्वास जताया, जनता को धन्यवाद दिया है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। भाजपा ने नगर निकाय चुनाव में जीत का परचम लहराया और नगर निगम की अगर बात करें तो मेयर पद पर लगातार जिस तरह से 34 साल से भाजपा का कब्जा था और इस पद पर यह कब्जा बरकरार है। भाजपा की प्रत्याशी हेमलता दिवाकर ने बड़े वोटों से जीत हासिल की और इस जीत के साथ ही तमाम भाजपा के समर्थक मंडी परिसर के बाहर आए
और हजारों की संख्या में यह भीड़ अपने मेयर का स्वागत करने के लिए इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने के न्यूज से खास बातचीत की है। ये जीत उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी के अपराध पर कंट्रोल की जीत है, विकास की जीत है, मोदी जी की योजनाओं की जीत है और आगरा की जनता को धन्यवाद भी दिया है। भाजपा ने परचम लहराया है। पिछले 34 साल से भाजपा का जो कब्जा था वो इस बार भी बरकरार रहा है और हेमलता दिवाकर यहाँ से 1,17,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीती और बसपा को नौनिया रहा है। ये देख सकते हैं कि तमाम जो भीड़ है ये समर्थक हैं भाजपा के और यहाँ तमाम जो भीड़ लगी हुई है और हर बार की तरह से भाजपा ने परचम लहराया है। हमारे साथ जो आगरा में मौजूद हैं इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, उनसे जानना चाहेंगे क्या वो जनता के लिए कहना चाहते हैं। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, क्या जनता के लिए संदेश? धन्यवाद। मैं आगरा की महान जनता का आभार प्रकट करना चाहूँगा कि 1,13,000 से ऊपर मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेयर हेमलता दिवाकर जी को उन्होंने जिताया है। मैं आगरा के सांसद होने के नाते उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा और ये जनता की जीत है, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, ये केंद्र सरकार की योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने घर घर दी है उन लाभार्थियों की जीत है, ये राज्य सरकार की योजनाओं की जीत है और ये ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था की जीत है और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से पसीना निकला है, उससे कमल खिला है। मैं आगरा की महान जनता को आश्वस्त करना चाहूँगा कि केंद्र के पैसे से, राज्य के पैसे से, विधायक और सांसद निधि से और नगर निगम के बजट से हम एक आगरा को साफ सुथरा, स्वच्छ, ग्रीन आगरा और क्लीन आगरा बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये साफ तौर से जो केंद्रीय राज्य मंत्री उनका कहना है कि जनता का धन्यवाद दिया है और ये चुनाव बता रहा है कि भाजपा की लोकप्रियता क्या है, क्योंकि देख सकते हैं तमाम भीड़ है, तमाम ये भीड़ जो देख रहे हैं यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ समर्थक हैं और चाहे वो केंद्रीय राज्य मंत्री हों या विधायक हों या जो इस समय महापौर प्रत्याशी हों, उनसे भी हमने बात की है और साफ तौर से आगरा की जनता का वो धन्यवाद दे रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि आगरा की जनता ने हमें जिताया है और उस जनता का हम धन्यवाद करते हैं। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। लगातार भाजपा ने 34 साल से लगातार भाजपा काबिज थी यहाँ महापौर पद पर और नगर निगम पर भाजपा हमेशा से जीतती आई है। इस बार भी भाजपा ने परचम लहराया है, विधानसभा के साथ साथ नगर निगम में भी इस बार भाजपा ने परचम लहराया है। हमारे साथ महानगर अध्यक्ष हैं भानु महाजन, उनसे बात करेंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद मिला है, जो प्यार मिला है, उसके लिए उनको सबको आभार प्रकट करता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये जीत लगभग 1 लाख के करीब महापौर और लगभग 65 से 70 के बीच में हम जो पार्षद जीतने जा रहे हैं, तो पूर्ण बहुमत हमारा जो सदन में भी आने जा रहा है, महापौर तो हम जीते रहे हैं। ये ऐतिहासिक जीत जो है ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्ष नेतृत्व का, जनप्रतिनिधियों का, नेताओं का, सबकी मेहनत तो है ही। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाओं का पता पर उनका आशीर्वाद है, पर जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता ने दिन रात मेहनत करके वोट बढ़ाने का काम करना, लगभग 4 लाख वोटों पे काम हुआ, 3.5 लाख वोट बढ़े, 85,000 कटे, 3.25 लाख वोट वो हमारा डेटा था पूरा। तो वो उन लोगों पे बूथ समिति बनाना, पन्ना प्रमुख बनाना, उनका घर घर जाके संपर्क करना, उनको मतदान वाले दिन तक उनके संग संपर्क पे रहना, कहीं ना कहीं इन्हीं सब बातों का परिणाम है जो ऐतिहासिक जीत हम लोग दर्ज कराने जा रहे हैं। तो ये जीत ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित है बूथ में जिन्होंने कमल के फूल के लिए संगठननिष्ठ होकर मेहनत से काम करा, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को समर्पित। एक और जहाँ देखा गया कि जब नगर निगम में वार्ड की जो लिस्ट बनी थी, टिकट बंटवारे को लेकर तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन आज जिस तरह से जीत दर्ज हुई है तो वो उन बातों को जवाब अपने आप मिला है। तो क्या कहना चाहेंगे? कि देखिए, ज़मीन पे काम करा है हमने। ये बूथ समिति, पन्ना प्रमुख, ये कोई हवा के नाम नहीं है, ये ज़मीन के नाम। और जब ज़मीन पे काम होता है, जब कार्यकर्ता अपने तन मन धन निष्ठा से लगता है, तो निश्चित रूप से उसका जवाब रिजल्ट ही देता है और रिजल्ट ने जवाब दिया। इसलिए बीच में हमने कोई अपना स्टेटमेंट नहीं दिया। जब बातें चली, अफवाहें फैली और एक भ्रमित करने का माहौल बनाया गया, हम लोगों ने काम करते गए, अपने काम पे हमें विश्वास था। आज उसका काम का परिणाम सबके सामने है। जब अच्छे नियत से काम होता है तो रिजल्ट भी अच्छा आता है। तो साफ तौर से महानगर अध्यक्ष का कहना है कि काम का परिणाम सबके सामने है और जिस तरह से काम किया है और उस काम का परिणाम मिला है। फिलहाल आगरा में भाजपा ने परचम लहराया है, नगर निगम में इस तरह से भाजपा जीती है। अजेंद्र चौहान, के न्यूज़, आगरा। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।